सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिनव। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में बताऊंगा जो कि फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको जरूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के बारे में बात करेंगे, पार्शियल एडमिशन फी के बारे में बात करेंगे और जोसा राउंड 6 के बाद चाहे आपको एनआईटीज मिला है तो कौन सा एडमिशन प्रोसेस फॉलो करना है, और अगर आपको आईआईटीज मिला है तो कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहले बात कर लेते हैं पार्शियल एडमिशन फी के बारे में, उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के बारे में बात करेंगे। तो पहला मेजर डाउट बच्चों को ये रहता है कि अगर मुझे सीसा में पार्टिसिपेट करना है तो क्या मुझे पार्शियल एडमिशन फी जोसा का पे करना कंपलसरी है। तो हाँ, आपको अगर आप सीसा में भी जाना चाहते हैं तो आपको पार्शियल एडमिशन फी पे करना कंपलसरी है, अगर आप अपने सीट को सेफ रखना चाहते हैं, नहीं तो वो सीट आपके हाथ से चला जाएगा। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं, अगर आपका एडमिशन आईआईटीज में हो रहा है तो आपको पार्शियल एडमिशन फी पे करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कॉलेज जा सकते हैं अपने फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, वहीं पे आपसे फी जो भी पेड करना होगा वहीं होगा। और अगर आपका एडमिशन एनआईटी प्लस सिस्टम यानी एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई ये सब में हो रहा है तो आपको पार्शियल एडमिशन फी पे करना होगा, जो कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 36,000 है और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 16,000 है। ठीक है। और ये पार्शियल एडमिशन फी आपको जोसा राउंड 6 के बाद पेड करना होगा। पार्शियल एडमिशन फी को आपके इंस्टीट्यूशन फी में फर्स्ट ईयर के ऐड कर लिया जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड करना नहीं भूलना है आफ्टर पेइंग पार्शियल एडमिशन फी। ठीक है। उसके बाद अगर साइट से चला गया तो आपको फिर रिग्रेट रह जाएगा, इसीलिए प्रोविजनल एडमिशन लेटर जरूर डाउनलोड करके पार्शियल एडमिशन फी पे करने के बाद रख लेना। ठीक है। मैं आपको एक सजेशन दे देता हूं कि जोसा राउंड 6 के बाद आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा तो प्लीज आप उस कॉलेज के वेबसाइट को चेक करते रहना सीसा स्टार्ट होने से पहले तक। कहीं वो कोई फॉर्म तो नहीं फिल करवा रहे हैं जिससे पता चले कि ये बच्चा सीसा में जा रहा है और अगर उसको सीसा में सीट नहीं मिला तो ये वापस आके यहीं इसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेगा। तो आप रेगुलरली जोसा राउंड 6 के बाद आपको जो भी कॉलेज अलॉट होंगे उसका वेबसाइट चेक करते रहना। सो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में। तो पहला डॉक्यूमेंट है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको हर राउंड में मिलेगा जब भी आपका सीट अपग्रेड होगा, तो इसको डाउनलोड करके और जरूर से रख लेना, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। ठीक है। अगर आपका कॉलेज सेम रहा किसी राउंड में तो आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। जिस राउंड में आपका अपग्रेड होगा उसी राउंड में आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, उसको डाउनलोड करके जरूर से जरूर रख लेना। और उसके बाद कुछ लोगों का डाउट होता है क्या सीट एक्सेप्टेंस लेटर भी जरूरत होता है, तो ये जरूरी नहीं है सीट एक्सेप्टेंस लेटर फिजिकल रिपोर्टिंग में। ठीक है। पर इसको डाउनलोड करके रख लेना और ये आपको सिर्फ उसी में मिलेगा जिसमें डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई हुआ था। हर राउंड के बाद ये नहीं मिलता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट राउंड के बाद ही हो गया था तो सिर्फ उसी राउंड में मिलेगा, उसके बाद आपको राउंड 6 तक ये नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जो कि मैंने पहले ही बता दिया, प्रोविजनल एडमिशन लेटर पीएफ भरने के बाद। मैं फिर आपको ये बता देता हूं कि आप इसको जरूर डाउनलोड करके रख लेना। एक तरह से ये आपका फी रिसिप्ट है ताकि कॉलेज को पता चले कि हाँ मैंने फीस पेड कर दिया। ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे 10 क्लास का एडमिट कार्ड, 10th का रिजल्ट, 12 का रिजल्ट, उसके बाद जेई मेन का रिजल्ट, जेई एडवांस का रिजल्ट। अगर आप आईआईटी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको जेई एडवांस का रिजल्ट चाहिए। फिर उसके बाद है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो बहुत बच्चों का डाउट होता है कि अगर मैं 12 का ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए या फिर जिस कॉलेज में एडमिशन ले लिया हूं पार्शियल ड्रॉप लेके तो उस कॉलेज का चाहिए, तो आप दोनों ले जा सकते हैं, आपका दोनों चल जाएगा। ठीक है। आप पता कर लेना, आपका कॉलेज वाला भी चल जाएगा या फिर 12 का होगा वो भी चल जाएगा। उसके बाद आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है स्कूल से, आपका जो भी बोर्ड होगा, अगर बोर्ड होगा तो कॉलेज से, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लेना। फिर उसके बाद आता है मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि आपने जोसा के जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन हुआ था, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, उसमें जो मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा वही मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अभी बनवाना है तो मेरे चैनल पे व्लॉग होगा, उसको देख के आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट अपना उसी तरह से बनवा सकते हैं। उसके बाद आता है उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है आधार कार्ड का, और ये आपका और आपके पेरेंट दोनों का चाहिए। और इसमें मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं, बहुत लोग गलती करते हैं कि आधार कार्ड पे साइन लेके नहीं जाते। अगर आप दूसरे बहुत दूर हैं जहां कॉलेज मिला है आपको, तो अगर आपके एक पेरेंट जा रहे हैं तो जो पेरेंट नहीं जा रहे हैं उनका साइन उनके आधार कार्ड के फोटोकॉपी पे जरूर ले लेना। ठीक है। साइन की जरूरत होती है। उसके बाद 12 नंबर पे आता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर एप्लीकेबल है। जनरल वालों के लिए तो नहीं लगता है, पर अगर आप ओबीसी या फिर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको लगेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है।
तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है गैप सर्टिफिकेट। अगर आपने 12 करने के बाद 1 साल या 2 साल ड्रॉप लेके और फिर जेई का प्रिपरेशन किया था तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा नोटरी क्लब से। आप नजदीकी अपना कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको गैप सर्टिफिकेट बना दिया जाएगा। पर ये अभी वेट कर लेना, क्योंकि हर कॉलेज में आपका गैप सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होता। जो भी आपका कॉलेज अलॉट होगा उसके बाद जोसा से सीसैम में जाने के बीच में जो टाइम बचता है उसमें आप अपना वेबसाइट चेक करते रहना, वहां पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएंगे। तो उसमें देख लेना आपका गैप सर्टिफिकेट वहां पे मांगा जा रहा है या नहीं, और फॉर्मेट अलग अलग होता है। और वो लोग कभी किसी कॉलेज में 10 रुपए के स्टैम्प पे मांगते हैं, किसी कॉलेज में 50 रुपीज के, किसी कॉलेज में 100 रुपीज के। तो आपका पैसा वेस्ट ना हो जाए इसीलिए आप पहले देख लेना कि आपको कितने रुपए के स्टैम्प पे बनवाना है और कैसे बनवाना है। अगर उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है तो उसी फॉर्मेट में बनवाना है, ठीक है। तो आप कॉलेज वेबसाइट चेक करते रहना। उसके बाद आता है पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि आपका जेईई मेंस में एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था। दूसरा फोटोग्राफ नहीं चाहिए, तो मेक श्योर कि वही वाला फोटो निकलवा के और एटलीस्ट 10 से 12 लेके चले जाना, ठीक है। उसके बाद आता है इनकम सर्टिफिकेट। ये कोई जरूरी सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आपको फी रिमिशन चाहिए, एनआईटीज आईआईटीज में फी रिमिशन होता है कि आपका ट्यूशन फी माफ हो जाएगा अगर आपका फैमिली इनकम 5 लाख से कम है। 5 लाख से अबव है उनको तो बनवाने का कोई जरूरत नहीं है। पर जिनका भी फैमिली इनकम 5 लाख से कम है तो आप और ओबीसी SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा के ले जाना, ठीक है। उसके बाद आता है एंटी रैगिंग फॉर्म। ये भी कॉलेज के वेबसाइट पे दिया होता है, आप ऐसे नहीं बनवा सकते हैं। हर कॉलेज का अपना अपना फॉर्मेट है, तो उस कॉलेज से डाउनलोड करके और फिर बनवा लेना, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि बहुत सारा जीरोक्स करा के ले जाना, क्योंकि कॉलेज भरते टाइम बहुत सारे चीजों का जरूरत पड़ता है। बार बार आपको बहुत सारे फॉर्म भरवाए जाएंगे, तो बहुत सारा जीरोक्स करके ले जाना। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर देना, या फिर अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं श्योरली आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आपको इसी तरह के कंटेंट इस चैनल पे चाहिए जोसा से रिगार्डिंग सीसैप से, कॉलेज से, एडमिशन से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अप टू डेट टाइम टू टाइम मिलते रहें।